Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss with you about the topic of past adjustment. बेटा फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू पार्टनर ऐसे दो टॉपिक हैं जिनमें यूजुअली 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज हमने कोई चीज ओमिट कर दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, वो लगाना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, वो चार्ज करना भूल गए हैं, या प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं। इस केस में क्या होता है, सपोज हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे अमाउंट आउट टू बी पेड। हमें कितना पे करना चाहिए। सपोज हमारे 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, और इनमें से हमने माइनस करना है अमाउंट एक्चुअली पेड। अगर मान लो किसी को पे करना था, मान लो ये आया था आउट टू बी पेड था 10,000, 6,000, 4,000। रियलिटी में आता था, मान लो ये आता था इसका 8,000, 6,000, 6,000। इट मींस क्या है कि किसी को हमने पे करना था 10,000 रुपया, हमने एक्चुअल में पे किया उसको 8,000 रुपया। इसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखो इसको देना भी 6,000 था, एक्चुअल में दिया भी 6,000, डिफरेंस क्या हो गया, निल। अब इनको देना चाहिए था 4,000, लेकिन एक्चुअल में कितना पे कर चुके हैं, 6,000। अगर नेगेटिव आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव डिफरेंस आया 2,000 का, इसको हम करेंगे डेबिट। अब आपने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्वेश्चन में कैपिटल क्या कही है, फिक्स्ड कही है कि फ्लक्चुएटिंग कही है। अगर तो मान लो उन्होंने वहां लिखा हुआ है कैपिटल इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो हमारी जर्नल एंट्री आनी है, वो जर्नल एंट्री आनी है करंट अकाउंट के थ्रू। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू एक्स करंट अकाउंट 2,000। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, फिर सिंपल एंट्री आनी थी, जिससे पैसे लेने हैं उसकी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2,000। सिंपली है, जिससे पैसे लेने हैं उसको हम डेबिट करेंगे, जिसको पैसे देने हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वहां ये नहीं कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन मतलब कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। एक चीज और याद रखना, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे यूजुअली स्टूडेंट्स की गलती होनी है, वो क्या होनी है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है is always calculated on the opening balance, on the opening balance of capital। अगर हमें कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग दिया है तो हमने क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है। क्या करते हैं, जितना क्लोजिंग कैपिटल दिया है उसमें ड्राइंग्स ऐड करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करते हैं, जो आता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर परसेंटेज दी है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग्स नहीं बताई हुई, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। मींस जितना आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है इनटू रेट ओवर 100 इंटू 6/12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सर अकाउंटेंसी अमृतसर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 66। In this question, we have to calculate interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस।
अब इस क्वेश्चन में सिमरत और बीर इनकी कैपिटल दी है। पहला है जब हम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में एक चीज याद रखना, सिर्फ क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की एडजस्टमेंट होनी है और कैपिटल विड्रॉन की एडजस्टमेंट होनी है। सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है सिमरत की और बीर की। इन्होंने हमें सिमरत की जो ओपनिंग कैपिटल दी है वो कितनी दी हुई है, सिमरत की हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 4,80,000 और 6 लाख। फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। जब आपने क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो जो आपकी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है इसको आपने माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी है आपकी 1,20,000, इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बीर ने कैपिटल विड्रॉ की है। बीर ने क्या किया है, कैपिटल विड्रॉन की है। अगर कोई कैपिटल विड्रॉन की होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर कोई कैपिटल विड्रॉन की है तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हुए उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये दो ट्रांजैक्शंस कब की हैं उसने, 1 मई को। उसके बाद 1 अक्टूबर दिया हुआ है। 1 अक्टूबर को क्या किया है, 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 की कैपिटल विड्रॉ की है और बीर ने 3 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अब देखिए इसने कैपिटल विड्रॉन की है, सिमरत ने 2,40,000 की और बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 3 लाख की। अब आप लोग कहोगे सर जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, क्योंकि जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है ना तो कैपिटल के केस में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होनी है, ना सिंपल ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट होनी है, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस होना है, ना सिंपल ड्राइंग्स ऐड होनी है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम ना तो क्या करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हैं, ना सिंपल ड्राइंग्स की। अब आपकी देखिए कैपिटल कितनी आई, 4,80,000 में 2,40,000 ऐड किया, 1,20,000 माइनस किया, इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 6 लाख, इसका आया 3,60,000। अब आपने इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है सिमरत और बीर के। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख, 6 लाख के ऊपर 6% लगा के इंटू 1/12 किया, क्योंकि 1 मई को आपने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी थी। नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, 1,20,000 और कैपिटल लगाई, 1 मई को आपकी कैपिटल कितनी स्टैंड करेगी, 7,20,000। इसके ऊपर 6% लगाओगे फॉर 5 मंथ्स। उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने क्या किया, कैपिटल विड्रॉ कर ली, कितनी, 2,40,000। 7,20,000 में से 2,40,000 गए, कितना रहा, 4,80,000। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बने, 6 मंथ। अब बीर के केस में देखा जाए, ये था केस सिमरत का, नेक्स्ट केस है बीर का। उसकी ओपनिंग कैपिटल है 3,60,000, 3,60,000 के ऊपर 6% लगा फॉर 1 मंथ। उसके बाद उसने क्या किया था, 1 मई को कैपिटल विड्रॉ की थी 60,000 रुपया, तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 3 लाख। 3 लाख पे 6% करोगे 5/12। फिर उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली, उसका 1 अक्टूबर को बैलेंस हो गया 6 लाख। अब आप कहोगे सर जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कैपिटल विड्रॉन माइनस कर रहे हैं और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस कर रहे हैं, वो क्यों? पहले हमने एडिशनल कैपिटल माइनस की थी और कैपिटल विड्रॉन ऐड किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस निकालना है। जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट लगाना है, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस 6 लाख था, 1 मई को सिमरत ने 1,20,000 और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 7,20। फिर 1 अक्टूबर को 2,40,000 विड्रॉ कर लिए तो बैलेंस कितना रह गया, 4 लाख।
80,000. Is it clear? I think all of you are clear about it. Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today I am going to discuss about the question 71 question of past adjustment. अब इस क्वेश्चन में क्या है, तीन पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय और अनिल। वहां पे क्या है, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए हैं, लेकिन कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग दिया है। तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो हमें गिवन है वो कितना है, हमें दिया हुआ है इनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 30,000, 25,000 और 20,000। अब हमने इनमें क्या करना है, ड्राइंग्स जो की हैं वो हमने ऐड करनी है। ड्राइंग्स कितनी की हैं, ड्राइंग्स की हैं 5,000, 4,000 और 3,000। और इसमें हमारा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमने माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया हुआ है 24,000, लेकिन ये नहीं बताया किस रेशो में लेना है। तो 1:1 की रेशो 8,000, 8,000, 8,000 आ गया। इनका हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा 27,000, 21,000 और ये आएगा 15,000। अब आप लोग देखो, हमने निकालना पहले क्या है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, अमाउंट आउट टू बी पेड, कितनी पे करनी चाहिए। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आपका कितना है 10% पर एनम, 2700, 2100 और 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये आप माइनस कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है उन्होंने 250, 200 और 150। अब हमारा इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस होगा, क्योंकि हमने ये निकालना है अमाउंट पे कितनी करनी थी। तो वो कैसे निकलेंगे, 24,000 प्रॉफिट था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे। वो करने के बाद हमारी अमाउंट आती है 18,300। जो 18,300 आया इनको इक्वली बांटा, 60-100, 60-100, 60-100। अब हमारी जो अमाउंट आउट टू बी पेड थी ये आई हमारी 8,550, 8,000 एंड 7,450। इनमें से जो अमाउंट हमने एक्चुअल में पे की है वो कितनी है, जितना हमारा प्रॉफिट था उसको इक्वली बांटा, 8,000, 8,000, 8,000। अब देखो किसी को देना था 8,550, दिया 8,000, इसको 550 और देना है, इसको क्रेडिट करेंगे। इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसको डेबिट करेंगे। अब इसकी जो एंट्री बनेगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट और जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। और नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे, वो हमने कैलकुलेट करा और हमें दिया हुआ था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था तो हमने ओपनिंग को कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगा के। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।